जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, दोस्तों सोमवार को इन चार स्टॉक्स पर पूरे मार्केट की नज़र रहेगी। आप भी आंख गड़ाए रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ चार स्टॉक्स के रिजल्ट्स आए हैं। किसी में जंप क्वार्टरली है, किसी में ईयरली है, किसी में 150% के प्रॉफिट की जंप है। वो सारी बातें देखेंगे इस वीडियो के अंदर और उम्मीद करूंगा आप अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ये फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है। यहाँ पर हम पिछले 3 महीने की अलग अलग कंपनियों के मुनाफा, घाटा, अर्निंग्स सारी बात करते हैं, जो कि वो खुद एनएससी बीएससी पर फाइल करते हैं। उसी के हिसाब से यहाँ पर स्टडी की जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। चारों शेयर अपने आप में एक अलग मुकाम रखते हैं दोस्तों। ज़बरदस्त, पूरा मार्केट वेट कर रहा है कि इनके रिजल्ट क्या होंगे और उन्होंने रिजल्ट दिखा दिए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, पहला शेयर कंसोलिडेटेड नंबर्स। दोस्तों, अभी तक इसकी कंपैरिजन में, इसके मुकाबले में कोई नहीं है। ये एकमात्र लिस्टेड है और वहाँ पर रिजल्ट देखें जहाँ पर इसका ज़बरदस्त कारोबार है। 11 से 13 करोड़, 14 करोड़ इसके पास जो है वो अकाउंट्स देखने को मिलते हैं, जिसको ये होल्ड करता है। और भी सारा बिजनेस सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम। तो दोस्तों, ये रही टोटल इनकम, जो कि लाख में। अब बात होती है यहाँ पर क्या? तो दोस्तों, अभी की इनकम क्या है? तो 298 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 358 और 1 साल पहले 235 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन हुई है। अब लोग इसको सुनते ही नहीं है कि इनकम डाउन हुई है, तो भी तो बात तो करना पड़ेगी। ऐसा नहीं कि इनकम डाउन हुई है और बात नहीं करेंगे तो कहीं वो सही हो जाएगी। वो तो गिर गई है। 235 करोड़ की इनकम थी 1 साल पहले, जहाँ से इनकम बढ़ी है। तो चलिए, क्वार्टरली इनकम डाउन, ईयरली बढ़ रही है। खर्चे देख लेते हैं यहाँ पर। अभी के खर्चे क्या है? तो 130 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 134 और 1 साल पहले 899 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे डाउन हुए हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, टैक्स के सारे एडजस्टमेंट कर लें तो दोस्तों यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये रहा आपके सामने। अभी क्या देखने को मिल रहा है? तो अभी का मुनाफा 129 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 161 और 1 साल पहले 107 करोड़। क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन है क्योंकि इनकम ही डाउन थी। ईयरली देख सकते हैं 107 से 129 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो एक अच्छा प्रॉफिट ईयरली। क्वार्टरली, तो दोस्तों अब क्वार्टरली अगर मार्केट को नहीं जमा तो मार्केट अपने आप सोमवार को यहाँ पर रिएक्शन दे देगा इस शेयर के अंदर। अगर हम बात करें कि हम ये किस शेयर की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों हम ये जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है? दोस्तों, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। आज 25 तारीख में, जहाँ मार्केट बंद है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, तो अगर हम यहाँ गौर करें तो आज रिजल्ट हालांकि आ जाए, कल मार्केट फ्लैट ही था इसको लेकर। अगर आप देखें तो यहाँ पर पिछले कुछ समय से इसमें क्या देखने को मिल रहा है? तो 6 मंथ में देखें फ्लैट परफॉर्मेंस है। अगर हम 1 मंथ में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऊपरी लेवल से 16% डाउन है। 1 ईयर में देखें 70% के रिटर्न है। हालांकि ये टॉप से करेक्ट हुआ है, अगर हम गौर करें यहाँ तो 23%। और मैक्सिमम देखें तो लिस्टिंग के बाद से बड़े रिटर्न्स हैं। अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है क्योंकि सेबी के रूल्स टाइट हुए हैं, उसका भी इम्पैक्ट नज़र आता है ग्राहकों के ऊपर, तो वो यहाँ देखने को जरूर मिल रहा है। अगर आप CDSL की बात करेंगे तो दोस्तों बहुत बड़ी डिपॉजिटरी है। कौन? CDSL। अगर आप यहाँ गौर करें तो दिसंबर का डेटा देख सकते हैं। प्रमोटर यहाँ 15% है, FI यहाँ 17% माल बढ़ा लिया। माल कम थोड़ा सा DI के पास से हुआ है और माल कम पब्लिक का हुआ है। किसमें? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड में। अगर हम यहाँ देखें तो इसका प्रॉफिट क्या है? तो दोस्तों, पिछला जो क्वार्टर था वो इसका ऑल टाइम हाई था, अभी थोड़ा सा उससे पिछड़ गया। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला स्टॉक है उसके रिजल्ट्स की बात करें, रुपीज़ इन लाख में सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम। तो इनकम को जूम करके बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अभी की इनकम क्या है? तो अभी इनकम आपके सामने 220 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 215 और 1 साल पहले 206 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली इनकम बढ़ रही है। चलिए, इनकम तो अच्छी है। देख लेते हैं खर्चे। अभी के खर्चे क्या है? दोस्तों, अभी के खर्चे 188 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 187 और 1 साल पहले 174 करोड़। क्वार्टरली खर्चे क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो शुद्ध मुनाफा, इसको हम क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों अगर हम देखें तो ये रही आपके सामने शुद्ध इनकम। क्या है? देख सकते हैं
यहाँ पर है 24 करोड़ 32 लाख, एक क्वार्टर पहले 20 करोड़, एक साल पहले 23 करोड़ 40 लाख। तो क्वार्टरली इनकम में जंप है, ईयरली भी इनकम में जंप है, मतलब कंपनी ने परफॉर्मेंस बढ़िया दी। लेकिन ये है कि अभी आप देखते हैं मार्केट के अंदर क्या है, तो ऊपरी लेवल से गिरावट नजर आ रही है। कौन सी कंपनी? गो कलर्स, गो फैशन, जनवरी 25 आज के दिन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गो फैशन रिजल्ट आज है, कल डाउन नजर आया। 1 मंथ में देखें गिरावट, 6 मंथ में देखें 17%, 1 ईयर में देखें तो दोस्तों 16%। और मैक्सिमम लिस्टिंग के बाद से दोस्तों ये कई बार इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, है ना। मोमेंट देता है गिर जाता है, देता है गिर जाता है, देता है गिर जाता है। थोड़ा सा एक बड़े प्रॉफिट की गुंजाइश बनी हुई है, जो बनेगी तो यहाँ पर तेजी आगे बन सकती हो। यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ आप देख सकते हैं दिसंबर का डेटा है। तो कौन कौन है यहाँ? प्रमोटर है, FI 12%, DI 32% और बाकी माल पब्लिक के पास बहुत जरा सा है यहाँ पर। तो सीधी बात है बड़े प्लेयर लेकर बैठे हुए हैं गो फैशन इंडिया लिमिटेड में। और अगर हम यहाँ बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में नेट प्रॉफिट देखें तो दोस्तों इस देखें आप यहाँ कहीं भी कोई बहुत बड़ा आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा, सब फ्लैटिस है। और जितना फ्लैट आएगा वैसे ही परफॉर्मेंस शेयर की देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर जो अगला शेयर है उसके कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं रुपीज़ इन लाख में, है ना। अगर हम गौर करें तो चलिए देख लेते हैं यहाँ रुपीज़ इन लाख में दोस्तों। यहाँ पर तो ये रहे नंबर आपके सामने, क्या है ये अभी का क्वार्टर, ये एक क्वार्टर पहले और ये एक साल पहले। हम देखेंगे अलग अलग तरह की इनकम, अदर इनकम सब जोड़ के टोटल इनकम। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा दिल थाम के बैठेंगे कि ये शेयर बहुत समय से रडार पर है लोगों के। तो आप देख सकते हैं यहाँ 9,416 करोड़, एक क्वार्टर पहले 9,225 करोड़ और एक साल पहले 8,243 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम जंप है, ईयरली इनकम में जंप है। अब बढ़ते हैं हम कहाँ पर? तो दोस्तों इसके टोटल एक्सपेंडिचर पर। तो आप देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर अभी कितना है, 8,32,000 और 8,326 करोड़, एक क्वार्टर पहले 8,230 करोड़ और एक साल पहले 7,367 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे बढ़े हैं, बट ईयरली भी खर्चे क्या है देख सकते हैं बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब आती बारी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो नेट प्रॉफिट 14 माइनस 15। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं क्या देखने को मिल रहा है, 619 करोड़, एक क्वार्टर पहले 566 करोड़ और एक साल पहले 242 करोड़। तो क्वार्टरली भी जंप है और ईयरली तो दोस्तों नियर अबाउट 160%। ये जो प्रॉफिट है ईयरली देखने को मिलता है क्या, 160 करोड़, 160% का प्रॉफिट, 242 करोड़ से बढ़ के 61 करोड़। अगर हम बात करें तो ये अभी बात अधूरी है, क्यों? क्योंकि दोस्तों एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो प्रोविजंस देखना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कंपनी के प्रोविजंस अभी क्या है, 258 करोड़, एक क्वार्टर पहले 297 और एक साल पहले 555 करोड़। तो क्वार्टरली भी प्रोविजन डाउन है, ईयरली भी डाउन है। तो ये बड़ी चीज़ है यहाँ पर इस शेयर के लिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्या, तो NPA, तो अगर आप NPA देख सकते हैं ग्रॉस NPA, तो यहाँ आपके समझ में आ जाएगा। ये देख सकते हैं ये अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। तो बात आप समझ ही गए होंगे हम किसकी कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक शेयर जो कि बहुत तकलीफ में से गुजर रहा है, यस बैंक, आज जनवरी 25, रिजल्ट तो अब बढ़िया है दोस्तों, यहाँ पर तकलीफ नहीं है। तो आप देख सकते हैं यस बैंक आज के दिन क्या देखने को मिल रहा है यस बैंक में। तो दोस्तों कल तो मार्केट क्लोज हो गया, आज फ्लैट है क्योंकि मार्केट बंद है। 1 मंथ में देखें फ्लैट, 6 मंथ में गिरावट, 1 ईयर में ऊपरी लेवल से गिरावट और मैक्सिमम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। 5 ईयर में ज़रूर आपको थोड़ा बहुत अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। देखें मार्केट यहाँ क्या रिएक्शन दे रहा है। तो अगर हम गौर करेंगे यहाँ यस बैंक के अंदर मार्केट में क्या है, तो यहाँ पर तो अलग अलग अपडेट आ रही है कि यस बैंक मल्टीफोल्ड, है ना, 3 फोल्ड, और यहाँ पर क्या है तो 164% का प्रॉफिट, नेट इंटरेस्ट इनकम एडवांसेस 10%। तो रिजल्ट मार्केट के लिए सही है। लेकिन दोस्तों बात आती है क्या, मार्केट के मूड और माहौल की। ये डिपेंड करेगा मार्केट के मूड और माहौल पे, वो कैसे लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो दोस्तों FI के पास माल, DI के पास माल, गवर्नमेंट और हल्का फुल्का पब्लिक। तो कमी तो कहीं नहीं है यहाँ पर, है ना, लेकिन समय सही नहीं है इसका। और दोस्तों आखिरी बहुत बड़ा दिग्गज फाइनेंशियल मार्केट में जबरदस्त, हर कोई उम्मीद लगा कर बैठा है कंसोलिडेटेड नंबर्स रुपीज़ इन करोड़ में, सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे अलग अलग तरह की इनकम, अदर इनकम सब जोड़ के टोटल इनकम। तो चलिए यहाँ नंबर कायम है करोड़ में ऑलरेडी, तो चलिए इसको जूम करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं इनकम क्या, 74,626 करोड़, एक क्वार्टर पहले 72,942 करोड़,
और दोस्तों एक साल पहले 59,479 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, ईयरली भी इनकम इंक्रीज हो रही है। आगे बढ़ते हैं, खर्चे देखते हैं। यहाँ पर खर्चे क्या हैं? 54,875, 53,064 और 43,317 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, सब एडजस्टमेंट करके सीधे देखते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो ये रहा आपके सामने मुनाफा। अभी कितना है? 12,883 करोड़। एक क्वार्टर पहले 12,947 और एक साल पहले 11,052 करोड़। तो दोस्तों क्वार्टरली इनकम फ्लैट है और बहुत बड़ी है, और ईयरली अच्छा खासा जंप है यहाँ पर। लेकिन इससे पहले हम इनके भी प्रोविजन देखेंगे, क्योंकि ये भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी क्या है, 1,267 करोड़, 1,381 और 1,020। तो ठीक है, क्वार्टरली कम हुए, ईयरली बढ़ रहे हैं। बात किसकी हो रही? तो दोस्तों यहाँ पर हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं वो शेयर मार्केट का दिग्गज बैंकों का बैंक है ICICI बैंक। आज 25 तारीख में रिजल्ट बढ़िया है। तो दोस्तों मार्केट क्या लेके चल रहा था? तो मार्केट तो हमेशा इसको पॉजिटिव लेके चल रहा है और शुरू से लेके चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 ईयर में देखें 20%, 5 ईयर में देखें 127 और मैक्सिमम बम्पर रिटर्न है। मार्केट की एक अपनी परिभाषा और ICICI बैंक की एक अपनी चाल क्या है? तो ज़बरदस्त रिटर्न्स के साथ में यहाँ पर ICICI बैंक लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन परफॉर्मर है। तो ये था वीडियो। कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।